मृदंग नाउ इन छतरपुर। नई खुशियों के साथ कुछ नया पहनिए। छतरपुर जिले के गड़ीमलहरा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बारी में स्थित एक मंदिर के जमीन विवाद को सुलझाने पहुंचे छतरपुर एसडीएम अखिल राठौर के साथ स्थानीय पुजारी और कुछ लोगों का विवाद हो गया था। इस मामले में पुजारी और उसके साथियों ने एसडीएम अखिल राठौर पर चमड़े का बेल्ट पहनकर मंदिर के भीतर जाने के आरोप लगाए थे और इसके बाद कहासुनी हो गई थी। इस मामले में प्रशासन की शिकायत पर 3 लोगों के विरुद्ध शासकीय कार्य में बाधा का मुकदमा दर्ज हो चुका है और इनमें से 2 लोग जेल जा चुके हैं। सवाल उठा था कि प्रशासनिक दखल के बाद मंदिर का ताला लग गया है और रामलला के मंदिर में पूजा पाठ बंद हो गई है। इसी सवाल का जवाब हासिल करने पेप्टिक की टीम ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर रियलिटी का पता किया। पता लगा कि मंदिर का ताला खुल चुका है और भगवान की पूजा अर्चना का काम भी प्रारंभ हो गया है। यहाँ किसी भी प्रकार का कोई तनाव नहीं है। साधु संतों की नाराजगी के बाद प्रशासन ने यहाँ स्थिति को नियंत्रण में ले लिया है। छतरपुर के गड़ीमलहरा थाना क्षेत्र के ग्राम बारी में बीते दिनों एसडीएम महोदय के एक विवाद की वीडियो सामने आई थी, जिसमें यहाँ के मंदिर के पुजारी कुछ यहाँ के जो रखरखाव में रहने वाले जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उन लोगों से वाद विवाद की स्थिति हुई थी। हालांकि हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, उनके द्वारा जन चौपाल का आयोजन किया गया था, जनता के बीच वार्तालाप की जा रही थी। वहीं ग्रामीणों के द्वारा मांग की गई कि इस मंदिर में, जो कि छतरपुर के गड़ीमलहरा के बारी में ये मंदिर है रामलला का, जहां पर हम लोगों को पूजा पाठ नहीं किया जाता, आए दिन विवाद की स्थिति की जाती है, जिस पर एसडीएम अखिल राठौर ने अपनी राजस्व की टीम के साथ इस मंदिर में पहुंच करके यथास्थिति को जाना। साथ में उनके द्वारा जब बेल्ट लगा करके यहाँ पर आया जा रहा था, तो यहाँ पर के जो मंदिर के जो पुजारी हैं उनके द्वारा कहा गया कि बेल्ट यहाँ पर वर्जित है और गर्भगृह में यहाँ पर बेल्ट और मोजे पहन के नहीं आया जा सकता है। हालांकि वह बेल्ट पहने हुए थे। उन्होंने उनकी बात को सुनते हुए तत्काल ही बेल्ट को उतार दिया, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा उनके साथ हाथापाई की गई। इस तरह की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। हालांकि जो वीडियो वायरल हुई है उस वीडियो में कोई भी ऐसा प्रमाण नहीं है कि जिसमें हाथापाई हुई है। हालांकि बहस बेल्ट पहनने को लेकर हो रहा है, जहां पर लोगों के द्वारा यहाँ पर खबरें प्रकाशित की जा रही थी, लोगों के द्वारा यहाँ पर बातें की जा रही थी। इन लोगों का कहना था कि यहाँ पर जो पट बंद है वह पट बंद है और पूजा पाठ नहीं की जा रही है, मंदिर में ताले पड़े हुए हैं। इस तरह से वार्तालाप सामने आई थी। और हमारे सामने देख ही रहे हुए यहाँ पर रामलला का जो मंदिर है, यहाँ पर विधिवत पूजा पाठ की जा रही है। यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं, वो स्थानीय लोग यहाँ पर आरती महाआरती में शामिल हैं और यहाँ पर विधिवत उनको प्रसाद भी लगाया जा रहा है। और ये रामलला का वह मंदिर है जिस तरह से अयोध्या में रामलला विराजे हुए हैं, ओरछा में भी रामलला के दोनों समय यहाँ पर आरती, भगवान को प्रसाद लगाया जाता है। उसी क्रम में छतरपुर के ग्राम बारी में जो रामलला का मंदिर है, यहाँ पर भी प्रसाद लगाया जाता है, आरती होती है, जिस पर जो जानरा टोरिया के महंत हैं और निर्मोही अखाड़ा के पंच है भगवान दास सिंगारी, उनको जैसे ही सूचना मिली कि यहाँ के मंदिर के पट बंद हैं, आरती नहीं हो रही है, जिसको लेकर उन्होंने निंदा जताई और इस खबर को प्राथमिकता से पेपर टाइम ने दिखाया। और इसके बाद इन ग्रामीणों के बीच गए, यहाँ की क्या स्थिति है, क्या वह कहना चाहते हैं, इसके बारे में भी हम यहाँ के जो ग्रामीण हैं उनसे पूछेंगे कि उस दिन क्या घटना हुई थी, क्या स्थिति है। जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम करण सिंह। क्या स्थिति हुई थी उस दिन भैया? उस दिन सभी ग्रामीण जुड़े थे। माननीय सांसद जी का चौपाल का आयोजन था गांव में, तो ग्रामीणों ने मांग की कि हम कई वर्षों से परेशान हैं और हमारे यहाँ पे मतलब हम लोगों को, ग्रामीणों को मंदिर नहीं जाना दिया जाता है। अनाधिकृत लोग कब्जा किए हुए हैं उस पे, ना कि हमारे गांव के कोई पंडित पुजारी, किसी बच्चे को नहीं आने दिया जाता है। तो श्रीमान ने एसडीएम साहब से कहा कि जाके देखो क्या स्थिति है और ऐसे अराजक तत्व हैं तो मान के चलो मुक्त कराओ मंदिर। तो वहां से जब ग्रामीण साथ में माननीय एसडीएम साहब के साथ में इधर मंदिर आए, तो एक जैसे ही मंदिर से गेट से प्रवेश किया तो एक तो उन्होंने विरोध कर दिया कि हम अंदर नहीं जाने देंगे, इतने टाइम हमारा गेट नहीं खुलता। लेकिन कहा कि ग्रामीणों के लिए परमानेंट खुला रहना चाहिए मंदिर, ऐसे कैसे। तो जब जबरन तो गेट खोला, फिर जब अंदर श्रीमान आए हैं एसडीएम महोदय और माननीय तहसीलदार महोदय, तो उन्होंने अभद्रता उनके साथ की है। अभद्रता बेल्ट पहनने का क्या वीडियो सामने? बेल्ट पहनने का तो बेल्ट उन्होंने बोला था कि बेल्ट मत यहाँ तक पहन के आइए, तो उन्होंने उतार दिया था बेल्ट तत्कालीन। जैसे ही हम लोगों ने कहा सर बेल्ट आप उतार दो, तो उन्होंने उतार दिया बेल्ट। तब भी मतलब उन्हें दर्शन नहीं करने दिया। अंदर जाके
दर्शन नहीं करने दिया। मतलब यहाँ तक गए तो उधर से उनका पीछे से पैंट पकड़ के धक्का मार के खींच दिया है इस तरीका से। उस दौरान आप लोग थे यहाँ पे? हाँ, हम करीबन 50 लोग थे गांव के अंदर, जब जितने मंदिर में बन सकते हैं इतने लोग थे, कुछ 50 लोग बाहर भी थे। तो ये अभद्रता की गई, उनके मना करने पर बार बार उन्होंने अभद्रता की, गाली गलौज और बल्कि धमकी तक दी कि आपके बच्चे नहीं हैं क्या। तो एसडीएम साहब बोले कि मैं जब कहीं बाहर जाता हूं तो बच्चों को मार के आता हूं, मैं डरता नहीं हूं किसी से, और तुम समझते नहीं हो मैं कौन हूं। बोले मुझे नहीं समझना, तुम मुझे नहीं समझते, मैं भी वो हूँ, पुजारी हूँ, जो मैं वकील हूँ। ये इस तरीका से उनसे विवाद किया और मैम को भी धक्का दिया, जिस पर एफआईआर हुई। हाँ, एफआईआर हुई। फिर बाद में उन्होंने एसडीएम महोदय ने जब फोन लगाया उनको, माननीय सांसद जी के पीछे चला गया था पुलिस बल, जब उन्होंने बुलाया तब उन्होंने उनको मना किया। तो उनसे भी मान के चलो भिड़ गए, उनसे भी अभद्रता की टीआई मैडम से। कितने लोगों पर एफआईआर की गई? 3 लोगों पे एफआईआर की गई। कितने लोग गए? शायद 2 लोग जेल गए हैं। जैसे कहा गया है कि महंत जो सिंगारी जी हैं उनसे कहा गया है कि आप मंदिर में पूजा पाठ नहीं हो रही है, पट बंद है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? महंत जी तो यहाँ देखने के लिए आए नहीं, लेकिन वहाँ रहते हैं, उनको सब लोग ग्रामीण उनकी बड़ा आदर करते हैं। हम लोग सब लोग उनसे कई बार मिले हैं। उनको गलत तथ्य बताए गए हैं। जी, जो अनाधिकृत लोग हैं उनके कुछ संरक्षक हैं उत्तर प्रदेश के, उन लोगों ने उनको गलत तरीका से मिसमाइंड किया। पूजा पाठ किसी दिन 1 घंटे के लिए, जैसे जितना टाइम होता है सुबह और शाम, तत्काल शाम के गांव के पुजारी, हमारे गांव में करीबन 50 घर ब्राह्मणों के हैं, सब लोग यहाँ आए, उनने पूजा की। जो मेन पुजारी थे पंचायत से नियुक्त, उनने भी पूजा की और सब लोग साथ में पूजा करके गए। और सुबह शाम रोज पूजा होती है, गौ सेवा होती है, पेड़ों में पानी डाला जाता है। अब जो कि महिलाओं को आने नहीं दिया जाता है, अब उस दिन से 50 महिलाएं गांव की पूजा करते हैं। हम तो उनसे शासन से उनका धन्यवाद करते हैं कि जो उन्होंने मंदिर मुक्त कराया और ग्रामीणों को सौंपा, और एसडीएम साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और माननीय मध्य प्रदेश शासन का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ये देख रहे हैं ग्रामीण जन हैं जो यहाँ पर पूजा पाठ के लिए बैठे हुए हैं, राम नाम का गान कर रहे हैं। वहीं यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो गौशाला है उसको विधिवत वहां पर भी सेवा कार्य किया जा रहा है। मंदिर के पट भी दोनों टाइम खोले जा रहे हैं। लोगों के द्वारा, यहाँ के कुछ लोगों के द्वारा यहाँ पर भ्रामक खबरें फैलाई जा रही थी। हालांकि आप हमारे सामने देख रहे हैं कि राम राजा के जो सरकार हैं वह बैठे हुए हैं। जिस तरह से अयोध्या में रामलला विराजे हैं और ओरछा में रामलला विराजे हुए हैं, उसी क्रम में बारी गांव जो कि छतरपुर के गढ़ी मलहरा थाना क्षेत्र के ग्राम बारी में स्थित है, वहां पर ये मंदिर है। और साथ में आपको यह भी बता दें कि उस दौरान इस घटना को होने के बाद 3 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें 2 लोगों को जेल पहुंचाया गया था। और अब इस गांव में शांति है और मंदिर में जो वर्जित। अगर घर में है कोई शादी फंक्शन या फिर दूल्हा बनने वाले हैं आप, तो चले आइए इंडिया के फेवरेट मेंस एथनिक एंड फेस्टिव वियर कलेक्शन ब्रांड मृदंग पर। अब आपके अपने छतरपुर में शादी का पूरा कलेक्शन धमाकेदार ऑफर्स के साथ 10,999 की खरीद पर पाएं 1,000 का डिस्काउंट और 27,999 की खरीद पर पाएं 3,000 तक की छूट। हमारा पता है शॉप नंबर 204, अपोलो क्रॉस मार्केट, जवाहर रोड, छतरपुर।